कि आपस के भाईचारे में हो जी, आपस के भाईचारे में किसने आग लगाई। ज्ञानी ध्याने लगे समझावण कोन्या पार बसाई। अरे ज्ञानी ध्यानी लगे समझावण कोन्या पार बसाई। भाई आपस के भाईचारे में किसने आग लगाई। ज्ञानी ध्यानी लगे समझावण कोन्या पार बसाई। अरे ज्ञानी ध्यानी लगे समझावण कोन्या पार बसाई। भरा पूरा परिवार यहाँ पे मिलके रहा करता था। किसी को ताऊ किसी को चाचा बालक कहा करता था। आज किसी को ताऊ किसी को चाचा बालक कहा करता था। गलत चाल ना चलते मानस डर रहा करता था। पानी दूध की तरह आपस में यहाँ रहा करता था। आज पानी दूध की तरह यहाँ व्यवहार रहा करता था। वेद विरुद्ध जब हुआ आचरण, वेद विरुद्ध जब हुआ रे आचरण होगी जगत हसाई। ज्ञानी ध्यानी लगे समझावण कोन्या पार बसाई। अरे ज्ञानी ध्यानी लगे समझावण कोन्या पार बसाई। भाई आपस के भाईचारे में किसने आग लगाए। ज्ञानी ध्यानी लगे समझावण कोन्या पार बसाई। अरे ज्ञानी ध्यानी लगे समझावण कोन्या पार बसाई। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, वेद का पाठ पढ़ा जाता था। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम। आपस में मिलकर के रहते थे सब। पानी दूध की तरह व्यवहार हुआ करता था। और अधिकार इतना था कि गांव के अंदर गांव का एक व्यक्ति चौकीदार बनकर के चौपाल पर बैठा रहता था। पैरों में जूती होती थी, सर पर पगड़ी होती थी, कुर्ता और धोती, एक अच्छा सा व्यक्तित्व, हाथ में लठोरी, धर्म की समाज की बातें करता हुआ टोल का टोल होता था। गांव की कोई लड़की अगर उस गली के सामने से गुजरी तो अपने आप ठिठक करके सही चलने लगती थी, कहीं ये देख ना ले और तुम्हारे घर ना बता दे। लड़का निकला, जरा सी गलती कर दी तो तुरंत टोकते थे। इतना अधिकार था उन बड़े बुजुर्गों को। चाहे किसी का भी बच्चा हो, गलत चल रहा है तो तुरंत थप्पड़ रसीद कर देते थे। और बच्चे ने अगर घर पर जाकर के कह दिया, माँ वो जो बैठक पर बैठे हुए ना बूढ़े, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, तो माँ खींच के थप्पड़ मारती थी, तूने कुछ गलती की होगी इसलिए तुझे मारा है। और खबरदार अगर बूढ़ा कहा तो तेरे ताऊ जी हैं, तेरे बाबा जी हैं, उनको हाथ जोड़ करके नमस्ते करना, ये सिखाती थी कि नहीं सिखाती थी बोलो। और आज की ये बोन फाइटर, आज वाली आस पड़ोस गांव के तो छोड़ दो, अगर घर में दादी भी कुछ कह देना तो हाथ पकड़ के खींच के ऐसे लड़ने आएगी जैसे लादेन की मां हुई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा है, सुधरो तब मेरा है, और बिगड़ो हाथ मत लगा दिए। बिगाड़ को बढ़ावा दे रही है, बिगाड़ को बढ़ावा।
निवेदन कर दूं, इसीलिए स्थिति क्या बन गई। पहले बच्चे अपने माँ बाप से डरते थे, बड़ों से डरते थे, आज बच्चे नहीं डरते। कौन डरते हैं जी? जोर से बोल दो। माँ बाप डरते हैं। लड़का 16 साल का हो जाए, कोई गलती कर दे और बाप उसकी तरफ हाथ उठाए तो माँ क्या कहेगी? हाथ मत उठाइयो, जवान छोरा है, कहीं कुछ, जोर से बोल दो, कहीं कुछ कर ना ले। आज ये डर चल रहा है। स्थिति सारी की सारी बदल दी। क्यों बदल दी? डर नहीं रहा, ना ताऊ का ना चाचा का, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं। माँ बाप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लड़के की नौकरी लगाएंगे, और जैसे ही लड़के की तनख्वाह आनी शुरू हुई, शादी हो गई, उस तनख्वाह के आते के साथ में राज दूसरी ने कर लिया, ले गई लड़के को भी उखाड़ करके, ले गई लड़के को भी उखाड़ करके। माँ बाप बेचारे जैसे थे वैसे ही ठन ठन गोपाल रह गए देखते हुए, है ना। इसलिए आजकल के माँ बाप ने भी सब्र कर लिया। जब लड़की वाले देखने के लिए आते हैं तो माँ बाप पहले से पहले ही बोल देते हैं, बोले जी चिंता मत करो, तुम्हारी तो लड़के के साथ ही जाएगी, गांव में तो हम ही रहेंगे। ये पहले ही तसल्ली कर ली, क्योंकि पता है रोटी बना के खिलाने वाली मुश्किल से ही आती है। आती तो है पर कम है। क्यों हो गया? क्योंकि संस्कारों का देना छोड़ दिया। ओ मेरी माताओं, ये देश संस्कृति संस्कार प्रधान देश था, और यहाँ पर देवताओं की महापुरुषों की बात तो छोड़ दो, यहाँ के तो राक्षस भी इतने अच्छे थे। मैं उदाहरण दे रही हूं। किसका? कि त्रेता के में रावण की निंदा करता जग सारा, मात्स्या को हर के ले गया बुद्धि में अंधियारा। मात्स्या को हर के ले गया बुद्धि में अंधियारा। रही सुरक्षित लंका के मां, कैसा अजब नजारा। आज गुरु जो चेली बनावे रे, करते व्यभिचारा। भाई आज गुरु जो चेली बनावे रे, करते व्यभिचारा। भाई इनकी काली करतूतों से, इनकी काली करतूतों से वह लंका भी शर्माई। ज्ञानी ध्यानी लगे समझावन, कोन्या पार बसाई। ज्ञानी ध्यानी लगे समझावन, कोन्या पार बसाई। भाई आपस के भाईचारे में किसने आग लगाई। ज्ञानी ध्यानी लगे समझावन, कोन्या पार बसाई। मेरे ज्ञानी ध्यानी लगे समझावन, कोन्या पार बसाई। निवेदन कर रही थी संस्कारों की। जब हवा चली तो इस देश का राक्षस रावण भी इतना बढ़िया था कि जिसकी कैद में एक सीता गई, लोगों जैसी गई थी, बोल दो जरा, वैसी लौट करके आ गई। आज के गुरु एक चली गई, 7 दिन के बाद घर पे आई। पति ने पूछा कहां गई थी? पहले तो बताया नहीं, पर जब जोर दिया पूछा बता कहां गई थी? बोले डेरे पर गई थी। क्या करने? सेवा करने। इसने कहा मेरे घर में मेरी मां बैठी है, उसको तो तू 1 गिलास पानी दे के खुश नहीं। मेरे बाप को तो दिन रात गालियां देती है, कोसती रहती है, उसको तू पानी दे के रोटी दे के खुश नहीं। तू मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करती। डेरे पर क्या तेरा फूफा बैठा हुआ है जिसकी सेवा करने गई थी? कौन था वहां? इसने कहा गुरुजी थे। गुरुजी की शरण में गई थी, पिताजी की शरण में। बोले अच्छा, क्या दिया तेरे पिताजी ने तुझे सेवा के बदले में? बोले गुरुनामा मंत्र लेकर के आई हूं। जैसे ही कहा मंत्र लेकर के आई हूं, पति ने कहा चल कोई बात नहीं, बता दे कौन सा मंत्र लेकर के आई है, आगे मत जाना,
अब बता क्या लेकर के आई मंत्र में। इसने कहा जी मंत्र तो नहीं बताऊंगी, गुरुजी ने मना किया है। बोले क्या बात है। मैं मोड़ बांध के गया, घोड़ी चढ़ के गया, नोट लगाए, तेरे लिए टूम बनवाई, इतने सालों से खर्चे उठा रहा हूं, मेरी तो बात तूने आज तक नहीं मानी, और गुरुजी ने 7 दिन में तुझे क्या घुट्टी पिला दी कि गुरुजी ने मना किया और तू बताएगी नहीं, मैं तेरा पति हूं, बता। इसने कहा जी मर जाऊंगी, पर बोल दो माताओं आप में तो नहीं है ना कोई, चलो यहां तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, होगी भी तो गालियां दे लेंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने। उसने कहा जी मर जाऊंगी पर मंत्र नहीं बताऊंगी। पति ने कहा सुन, जब तेरा मेरा विवाह हुआ था तो विवाह की वेदी पर बैठ करके पंडित जी ने मंत्र पढ़ा था, मम चित्तम अनुचित्तम ते हृदय दधामे। पति और पत्नी का हृदय आपस में ऐसे मिला होना चाहिए जैसे दो स्थानों का जल, जैसे दो स्थानों के जल को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, वैसे पति और पत्नी के बीच भी कोई पर्दा नहीं होता। मैं पति हूं तुम्हारा, बता दो। इसने कहा ना बताऊं। उसने कहा बता दे। बोले नहीं बताऊं। के बता दे कि तू कुछ भी कर ले, एडी से चोटी तक का जोर लगा ले, पर मंत्र नहीं बताऊंगी। इसने कहा तो फिर बहन जी तेरा मेरा मिल गया गोत, तू अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, तेरे जैसी को मैं अपने साथ रख नहीं सकता। बैग उठा करके घर छोड़ दिया, मेरी माताओं पति छोड़ दिया, पर मंत्र नहीं बताया। घर पर आई, पिताजी ने पूछा क्या हुआ, कैसे आ गई। इसने कहा छोड़ दिया मैंने उसको। किसको? अपने पति को। बोले हाँ, चूल्हे में लगा दे ऐसे पति को, जरूरत नहीं मुझे उसकी, मैं नहीं जाऊंगी वहां। क्या हुआ बेटी, कोई बात हुई हमें बता, हम सुलह करवाएंगे। बोले ना, मैं डेरे पर गई, गुरुजी की शरण में गई, मुश्किल से तो मुझे मुक्ति मिली, गुरुजी मिले, और वो मुझसे मंत्र पूछ रहा था, मैंने बताया नहीं तो मुझे बहन कह के घर से निकाल दिया। पिता बड़ा समझदार था, उसने कहा बेटी तेरा पति ठीक है, तू गलत है, चल वापस माफी मांग। इसने कहा वहां तो नहीं मैं जाऊंगी बिल्कुल भी, ना मैं मंत्र बताऊंगी, ना मैं गुरुजी को छोड़ूंगी। पिता ने उस बेटी को डराने के लिए बोल दिया, बेटी अगर तू ये नहीं करेगी तो फिर ये घर के दरवाजे भी तेरे लिए बंद हैं। सोचा था डर के बोल देगी, पर इतनी पक्की कर दी 7 दिन में ही। मेरी माताओं पिछले सारे संस्कार धो दिए 27 साल के, इतनी पक्की कर दी कि चुटकी बजा करके अपने बाप से कहती है कोई दिक्कत नहीं, न मुझे पति की आवश्यकता, न मुझे पिता की आवश्यकता, क्योंकि मेरे लिए तो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और तू ही पीहर, तू ही सासरा, सब कुछ तू ही है, मुझे किसी की कोई जरूरत। इतनी पक्की बना दी, इतनी पक्की। एक गुरु बोले बिंदी उतार दो, बोले उतार दी महाराज। ये चूड़ियां उतार दो, बोले उतार दी महाराज। पायल उतार दो, बोले उतार दी महाराज। क्या अब एक काम करो, ये मंगल सूत्र भी उतार दो, मेरे आश्रम में चढ़ा दो। सोने के मंगल सूत्र आश्रम में चढ़ा दिए मेरी माताओं, और खुद अपनी फोटो का धागा उनके गले में डाल दिया। मोहर लग गई, ये सारी रामपाल की प्रॉपर्टी है, ठीक, मोहर लगा दी। फिर उनसे कहा दूध लेके आना, आ गई महाराज। अब इस दूध को कढ़ाई में डाल दो, डाल दिया। अब उस कढ़ाई में गुरुजी को नहला दो, नहला दिया। बोले अब इस कढ़ाई के दूध की जिसमें गुरुजी नहाए, इसकी खीर बना दो। बोले बना दी महाराज। कि अब इस खीर को प्रसाद के रूप में बांट दो, जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक। चेल्ली तो सतलोक गई के ना गई, पर गुरुजी आजकल सतलोक में ही पड़े हुए हैं, वो सतलोक में ही पड़े हुए। इतना ढोंग, इतना पाखंड। अगर इनकी बात करूं तो एक कंपैरिजन, एक तुलना कीजिएगा, वो उस समय का रावण बहुत अच्छा था। ये इतने ढोंगी हैं कि सिरसा में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सिरसा में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कानों में मंत्र देकर
माता बहन फांस रहा है बड़ा ही ढोंगी, चला राह पंथा पोंगी, है बड़ा ही ढोंगी, चला राह पंथा पोंगी। लगता है छली कपटी खेल, यार गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं। हो तो निर्मल बाबा आ रहे, घर में समस्या हो तो निर्मल बाबा आ रहे। सबको समोसे जलेबी खाना बता रहे, कह कृपा आती जो अर्थी देखी जाती, ओ कह कृपा आती जो अर्थी देखी जाती। भट्टे वाला बन गया है बहेलिया, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं। राम पाल बैठे हैं, हो कहीं आशाराम कहीं राम पाल बैठे हैं। जाने न पाए जनता ऐसे धन ऐठ चेलिया, चरण दबाए गुरु जी मोक्ष दिलाए, चेलिया चरण दबाए गुरु जी मोक्ष दिलाए। सत्यानाश सत्य संग का हो लिया रे, गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं। एक बहन सम्मानित रूप में राशि दे रही है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में मेरी माताओं एक नहीं है अनेक है। ये मत सोचना कि मुझे इनके साथ कोई बैर है, गुरु से बैर नहीं है, गुरुडमवाद से बैर है। और बैर इसलिए भी है कि एक व्यक्ति जेल के अंदर जाता है, वो ये नहीं कहता कि मेरी पत्नी को जेल में रख दो मेरे साथ, वो ये नहीं कहता कि मेरे बेटे को जेल में रख दो मेरे साथ, मेरे 2 दामाद हैं उनको रख दो, या मेरी 2 सगी बेटियां हैं उनको रख दो। उसको जेल में भी क्या चाहिए, जोर से बोल दो। ओहो, सबको याद हो गया। उसे जेल में भी हनीप्रीत चाहिए, उसे जेल के अंदर भी निवेदन कर दूं, वो वहां पर भी हनी 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 बैठ करके कर रहा है, बोले मैं तो मरूंगा ही पर तुझे भी नहीं छोड़ दूंगा। वो भी बुला ली बेचारी, उसकी भी दीपावली जेल की सलाखों के पीछे ही मनवा दी। ये ढोंगी इस प्रकार के हैं, दुनिया भर की जिल्लत, दुनिया भर की थू हो रही है। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में मेरी माताओं क्या मिला,
और कुछ तो इतनी पक्की हैं आज भी, अगर उनसे जाकर के कहो कि आज तो धन गुरु छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया, बोले कोई बात नहीं, उसने जो किया उसके साथ, हमें तो अच्छी बात ही बताई। सत्यानाश हो जाए तेरा, तेरी आंखें फूट गई, जो इतना होने के बावजूद भी शर्म नहीं आ रही तुझे, और अब भी कह रही है कि कोई बात नहीं, उसने तो अच्छा ही बताया। निवेदन कर दूं मेरी माताओं, अगर ऋषि कहते थे खीर के भरे पात्र में थोड़ा सा जहर मिला दो, खिला दोगी वो खीर आप किसी को? बोलो, क्योंकि जहर तो, बोल दो, जहर ही है ना। उसने भी कहा था जज के सामने, मैंने बहुत अच्छे काम किए, वे भी देख लो, थोड़ा सा इधर उधर कर दो, सजा थोड़ी सी कम कर दो। पर निवेदन कर दूं, कोई ढोंगी जज होता तो बदल जाता, पर वो जज भी बचपन से आर्य समाज में आर्यवीर दल की शाखाओं में जाता रहा है, और जिस पर ऋषि का प्रभाव हो, निवेदन कर दूं, उसने कह दिया सजा तो जितनी है उतनी मिलेगी। तूने अच्छे काम किए लोक दिखावे के लिए, पर काम तो तेरे सारे के सारे गुंडों वाले थे, ये गुरु नहीं होते। कौन होता है गुरु? गुरु थे महर्षि पतंजलि जैसे लोग, गुरु थे महात्मा चाणक्य जैसे लोग, गुरु थे कपिल कणाद जैसे लोग, गुरु थे महर्षि दयानंद जैसे लोग, जिन्होंने नक्शा बदल दिया था देश का। इसलिए लिखा था मैंने इस भजन की अंतिम पंक्ति में, गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, हो गुरु कहलाता है जो सत्य करे, पाखंड का नाश करके देश का सुधार करे। तुम उसको जानो रे अंजलि बात में मानो, तुम उसको जानो रे अंजलि बात में मानो, बंद हो ये धूल तो की टोलियां रे गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां गुरु आ रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, बनाते हैं चेले और चेलियां, बनाते हैं चेले और चेलियां। ये राशि देकर के जिन आर्यजनों ने सम्मानित किया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी मेरी माताओं, गुरुओं को जानना पड़ेगा जो सत्य का प्रचार करे। धन्यवाद भ्राता जी। आदरणीय आर्य जी हमारे बिहार से हैं, वो भी ये राशि देकर के मुझे सम्मानित कर रहे, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी मेरी माताओं बहनों की, थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि भ्रांति बहुत ज्यादा हो चली है। कुछ ऐसी भ्रांति हो गई है जैसे एक बार एक व्यक्ति ने विचार किया, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता हैं, मैं 3 सन्यासियों को रोज भोजन कराऊंगा और तब भोजन करूंगा। उसका नियम बन गया ये। अब वो सुबह जाता, सन्यासियों को ढूंढता, 3 साधुओं को भोजन कराता और फिर खुद भोजन करता। एक दिन मेरी माताओं ढूंढने लगा, उसको बहुत देर हो गई, ढूंढते ढूंढते 3 साधु नहीं मिले। जब दोपहर हो गई, पत्नी ने कहा देखो बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, मैं भी भूखी हूं, तुम एक काम करो, हलवाई की दुकान पर जाकर के खांड के 3 साधु बनवा लो। आदरणीय भ्राता जी ने भी ये 500 रुपए की राशि मुझे दी है आशीर्वाद रूप में, मैं भैया का धन्यवाद करती हूँ। निवेदन कर रही थी, उसकी पत्नी ने कहा 3 शक्कर के साधु बनवा लो, मीठे के, चीनी के, जैसे बताशे बनते हैं, खेल खिलौने से बनते हैं, बोले उनको भोग लगा करके और हम भोजन कर लेंगे, जब असली मिलेंगे असलियों को खिला देंगे। पत्नी की बात उसकी समझ में आ गई, वो हलवाई के यहाँ जाकर के 3 चीनी के साधु बनवा करके ले आया हलवाई से। जैसे ही वो उधर से ला रहा था, उसने देखा 3 असली साधु भी आते हुए दिखाई दे गए।
उसने कहा महाराज बड़ी कृपा हुई, आज तो सुबह से भूखे मर गए, मेरा नियम है मैं रोज 3 साधुओं को भोजन कराता हूं, आज सुबह से नहीं मिले तो मैं तो बड़ा परेशान था, आप मेरे घर पर भोजन कर लो। साधुओं ने कहा हमें क्या चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो। वो 3 साधुओं को लेकर के घर पर आया। वो चिन्नी के 3 साधु जो थे शक्कर वाले मेरी माताओं, उनको रसोई में रख दिया। पत्नी से कहा तू भोजन बना, मैं स्नान करके आता हूं, असली साधु मिल गए, इनको भोजन कराएंगे और फिर हम लोग सब भोजन करेंगे। पत्नी भोजन बनाने लगी, बच्चे भूखे थे। बच्चों ने आकर के रसोई में देखा 3 चीनी के साधु रखे हुए हैं। उन्होंने बच्चों ने कहा मां बहुत भूख लगी है, मैं एक साधु खा लूं? मां ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं खाने। बच्चे ने फिर कहा मां मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, एक साधु खा लूं? मां ने कहा नहीं नहीं। बोले अच्छा अच्छा बस एक काम कर, चलिए एक का हाथ ही तोड़ के दे दे। मां ने कहा बेटे आराम से रुक जा, थोड़ी देर ठहर जा, तेरे पिताजी को आने दे, ये तीनों के तीनों ही खा लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। उधर असलियों के कान खड़े हो गए, भाग लिए वो तो छोड़ करके। ये व्यक्ति उधर से नहा करके आया, साधु भाग रहे, इसने देखा साधु भाग रहे, बोले महाराज कहां जा रहे हो? साधुओं ने देखा भाई देख भी लो कहीं भ्रांति तो नहीं हो गई, पर उसने दूसरी बात और कह दी। बोले जी सुबह से भूखे हैं, पेट में कुछ भी तो नहीं गया, आ जाओ जल्दी। ओहो अब तो बात बिल्कुल पक्की है, भ्रांति भी हो जाती है, इसलिए जानने का प्रयास करो। मैं निवेदन कर रही थी वेद के विपरीत चलने के कारण, और बस अंतिम पंक्ति गीत की कह दूं क्योंकि समय हो जाएगा कि भारत में मां भारत की जब बात बताई जाती, घर में आग लगाने की नीति अपनाई जाती, मेरे घर में आग लगाने की नीति अपनाई जाती, दुर्योधन के द्वारा घर की नींव हिलाई जाती, द्रुपद सुता को रख के ताक पे नगन नचाई जाती, ए जी द्रुपद सुता को रख के ताक पे नगन नचाई जाती। आज अनेकों दुर्योधन है, आज अनेकों दुर्योधन जो कर रे मन की चाहिए, अरे ज्ञानी ध्यानी लगे समझावण को न्या पार बसाए, अज ज्ञानी ध्यानी लगे समझावण को न्या पार बसाए, भाई आपस के भाईचारे में किसने आग लगाई, ज्ञानी ध्यानी लगे समझावण को न्या पार बसाए, जी ज्ञानी ध्यानी लगे समझावण को न्या पार बसाई। एकता होती है, संगठन होता है, विचारों में संस्कार होते हैं। तो माता कैकेयी ने वचन मांग लिया, जिसको राजा बनना था वो वन चला गया, कोई आवाज नहीं उठाई। अकेला बेटा वन भेज गया, उस मां ने कोई आवाज नहीं उठाई, पत्नी ने कोई आवाज नहीं उठाई, औरों ने कोई आवाज नहीं उठाई। सबकी सहनशीलता के कारण वो रामायण एक ऐसा ग्रंथ बन गया। धन्यवाद माता जी। सबकी सहनशीलता के कारण वो रामायण एक ऐसा ग्रंथ बन गया जिसको लोग आज अपने घरों में पाठ कराना भी शुभ मानते हैं। ध्यान रखना, ये पारिवारिक सहनशीलता का परिणाम था। और जब आपस में एक दूसरे की जड़ों को काटने पर आए तो अकेले दुर्योधन ने भारत की नींव को हिला करके रख दिया। बहुत जरूरी है इन बातों को जानना, चिंतन करना, मंथन करना। इसलिए मेरी माताओं एक ही बात कही थी ऋषि ने, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद हमें मिलकर के चलना सिखाता है, जोड़ने की बात करता है वेद। इसलिए अंतिम पंक्ति कह दूं,
जरा संभल जा आ रही है जाति और सबको समझा दो। मूर्खपने की बात को छोड़ो, पाखंड के गढ़ ढा दो। आज मूर्खपने की बात को छोड़ो, पाखंड के गढ़ ढा दो। उल्टी गंगा जो बहती इसे सीधी आज बहा दो। कहे अंजलि घर घर में अब वैदिक नाद बजा दो। आज कहे अंजलि घर घर में अब वैदिक नाद बजा दो। शिष्य बनो ऋषि दयानंद के तुम, शिष्य बनो ऋषि दयानंद के, जिन्हें सोती जाति जगाए। जानी ध्यानी लगे समझावन, कोन्या पार बसाए। मेरे जानी ध्यानी लगे समझावन, कोन्या पार बसाई। आपस के भाईचारे में किसने आग लगाई। ज्ञानी ध्यानी लगे समझावन, कोन्या पार बसाए। मेरे ज्ञानी ध्यानी लगे समझावन, कोन्या पार बसाए। आज ज्ञानी ध्यानी लगे समझावन, कोन्या पार बसाए। रे कोन्या पार बसाए, रे कोन्या पार बसाए।